यहाँ पर फायदा होने की कोई उम्मीद है? कभी नहीं हो सकता है भाई, कोई चांस ही नहीं है कि आपका नेगेटिव रिटर्न दिख जाए। तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मैं चैनल पे काम करना छोड़ दूंगा भाई फाइनेंस लाइन में। देखिए, बहुत ही सोचने समझने के बाद आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया है तो उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन यकीन मानिए, सच बताऊँ तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप में एक नयापन सा महसूस होने लगेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर क्या वजह है कि आपका लमसम इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न शो करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो अब हम क्या करें जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा? इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को फाइनली हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे उस नुकसान के बारे में जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्या मिस्टेक्स थे, किन गलतियों की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है पार्ट 2 में। तो फाइनली इस वीडियो का पार्ट 1 बहुत ही मेन होने वाला है, पार्ट 2 की बात हम आगे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शेयर तो उन्हीं लोगों के पास कर दीजिए जो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो। देखिए, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक मार्केट है जो बहुत ही बड़ी मार्केट है। ऐसे मार्केट हमारे गांव में भी है, लेकिन वो मार्केट बड़ी है, इसलिए हम लोग बराबर वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते रहते हैं। तो वहाँ का जो बाजार रोड है, उस बाजार रोड में एक दुकान है हार्डवेयर की। दुकानदार का नाम है सुनील। उनसे मेरी पहचान 1-1.5-2 महीने से है। तो एक दिन हम लोग साथ में बैठे हुए थे तो जानते ना, जब आदमी कई लोग साथ में होते हैं तो कई सारी बातें होती है। तो हम लोगों के बीच में भी बहुत सारी बातें हो रही थी, दुकानदारी, बिजनेस, पैसे वगैरह को लेकर कुछ बातें हो रही थी। बात होते होते इन्वेस्टमेंट तक की बात आ जाती है। तो उस बंदे ने अपने बारे में बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया। कहा कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडी वगैरह भी हमने करके रखा हुआ है। उसके बाद म्यूचुअल फंड वगैरह में भी हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है कुछ महीने पहले से। तो ये सारी बातें जब अपने बारे में वो बता रहे थे, उन सारी बातों में एक बात जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वो बात ये थी, वो कह रहे थे कि देखिए, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, हर जगह पे मतलब बढ़िया ही रिकॉर्ड अभी तक जो परफॉर्म आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन आज से 5-6 महीने पहले म्यूचुअल फंड के एक फंड में मैंने 65,000 रुपये निवेश कर दिया। लमसम करके निवेश किया हुआ था मैं, मतलब एक मुश्त पैसे म्यूचुअल फंड के एक ही फंड में हमने लमसम कर दिया, और एक बार में ही कर दिया हमने। यहाँ तक तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब भी उसका परफॉर्म मैं देखता हूँ तो हमेशा मुझे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, और मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। जब इतनी बातें उन्होंने मुझे बताई तो मैंने सोचा कि भाई ये तो काफ़ी समस्या वाली बात है। तो मैंने खुद से उसके फंड का परफॉर्म चेक किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा है, कुछ मिस्टेक थे, क्या क्या मिस्टेक थे वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, मैंने इतनी सारी बात बता दी है, सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि भाई ये तो फालतू की बातें हो गई, लेकिन नहीं, मैंने कहा था ना कि वीडियो के पार्ट 1 में सिर्फ हम नुकसान की बात करेंगे। और मैं ये चीज़ आपको क्यों बताया, आखिर ये सही घटना मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अवेयर करना है आपको इन्फॉर्म करना है कि आप अगर लमसम करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आप अपनी लाइफ में गलती न करें। अगर आप लमसम कर चुके हैं, नेगेटिव रिटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो कैसे आप उसे पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद यही बताना था और आपको अवेयर करना था। अब यहाँ से शुरू होता है वीडियो का पार्ट 2, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर वॉचिंग है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। उसमें से सबसे पहली गलती जो होती है, और जो सुनील जी की गलती सबसे पहले जो मैंने देखी थी, वो गलती ये थी कि गलत फंड को सेलेक्ट कर लेना। देखिए, गलत फंड से मेरा मकसद ये है कि आपने उसके पास्ट के रिटर्न को चेक नहीं किया है, अपने इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न दिया है, ये सारा कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। कई मरतबा ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न देकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लमसम कर देते हैं, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा जब भी आप फंड को देखिए, अगर वो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है, इसका मतलब है कि उसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्क लिया गया है।
क्योंकि जब तक रिस्क कवर नहीं करेगा तब तक इतना अच्छा रिटर्न दे नहीं सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार नहीं बल्कि बहुत मरतबा मैंने देखा है कि लोग हाई रिटर्न के चक्कर में अपने कैपिटल अमाउंट को भी गंवा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने फंड बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, तो इसके पीछे का दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट करने के टाइम पर मार्केट के सिचुएशन पर ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि आपने जब भी लमसम किया होगा तो वो ऐसा वक्त रहा होगा जब मार्केट बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंचा हुआ हो, मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ चला गया हो तब जाकर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि मार्केट अगर हाई लेवल पर पहुँच चुका है, मतलब बिल्कुल ऊपर से ऊपर जा चुका है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मतलब आपको जो यूनिट मिलने वाली है वो बहुत महंगी यूनिट मिलने वाली है। अब आप सोचिए कि मार्केट जब हाई थी तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यूनिट खरीद लिया है, खरीदने के बाद मार्केट डाउन हो रही है, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर फायदा होने की कोई उम्मीद है? कभी नहीं हो सकता है भाई। अब मान लीजिए कि मार्केट हाई थी, उस वक्त आपने खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मार्केट नीचे आएगी तो अब आपका रिटर्न तो नेगेटिव ही शो हो रहा है। लेकिन ऐसी पोजीशन में इसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या तरीका है इसको ठीक करने का? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पे जब मार्केट पीक पर थी। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो बिल्कुल जब नीचे आ जाती है तब जाकर दूसरा इंस्टॉलमेंट आप कर दीजिए। तो अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में शो होगा। अब इंस्टॉलमेंट की बात आ गई तो एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर ये गलती कर देते हैं कि जैसे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 लाख रुपये एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 1 लाख रुपये का अगर लमसम करना है तो एक ही बार में मत कर दीजिए, बल्कि उसे 4-5 इंस्टॉलमेंट में कीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी मार्केट हाई है उस वक्त आपने ख़रीद लिया है गलती से, फिर जब लो होता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट डालिए, फिर मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली पॉजिटिव शो करेगा। उसके बाद से आगे आप ख्याल रखिए कि हमको इन्वेस्टमेंट उस वक्त करना है, मतलब दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट हमें उस वक्त पे करना है जब मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, ताकि यूनिट हमें सस्ते मिल सके। लमसम इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न आने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वो ये भी होता है कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब रेगुलर में और डायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है, इन चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इस पर एक डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि रेगुलर प्लान उस प्लान को कहा जाता है जिसमें एजेंट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डायरेक्ट प्लान उस प्लान को कहा जाता है जिसमें खुद से एप्लीकेशन, कोई भी ब्रोकर वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, उसके बाद अकाउंट क्रिएट किया, वहां से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एजेंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एजेंट को अपनी कमीशन से मतलब होता है। वो आपके फंड में क्या चल रहा है, वो फंड कैसा है, उसका पास्ट परफॉर्म कैसा रहा है, उसे कैसे लोग हैंडल कर रहे हैं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आप जब तक उस म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे तब तक उसको कमीशन मिलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक मरतबा इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़िंदगी में एक मरतबा कमीशन मिल जाएगा एजेंट को और हो गया। मैंने ये सारी बात डिटेल में बताई है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। तो अब लास्ट में बात आती है कि इन गलतियों की वजह से नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिलता है लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो आखिर क्या करें जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले? तो देखिए इसका जवाब सिंपल है कि आपको जिन जिन गलतियों के बारे में बताया गया है वो सारी गलतियों को बंद कर दीजिए। आपका ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। और देखिए एक बात तो आप अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, आपको मैं लिखकर वादे के साथ कहता हूँ कि आपको मैंने जो जो हिसाब किताब लगाया है, जिस हिसाब किताब से बोला है इन्वेस्टमेंट करने को, लमसम करने को, अगर उस हिसाब किताब से आप करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपको प्रॉफिट होना ही है। कोई चांस ही नहीं है कि आपका नेगेटिव रिटर्न दिख जाए। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। मैं चैनल पे काम करना छोड़ दूंगा भाई फाइनेंस लाइन में, ये बिल्कुल गारंटी है मेरी तरफ से आपके लिए। और देखिए म्यूचुअल फंड में आपको SIP करना हो या लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना हो, ऐसे मेरी बात अगर और मेरी राय अगर पूछे तो मुझे तो SIP करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की जो पावर होती है वो पूरी पावर देखने को मिल जाती है SIP करने से। लेकिन लमसम में वो बातें नहीं हो पाती हैं। लेकिन चलिए अगर आपको लमसम करना ही है तो मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि SIP हो या लमसम हो, आप समय का ख्याल हमेशा रखिए। और इसके लिए किसी तरह का कोई टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है।
बट मेरा एक तजर्बा कहता है कि आप हमेशा एसआईपी या लमसम ऐसे टाइम में करने की कोशिश करें जिस टाइम में मार्केट नीचे की तरफ हो। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ है, मार्केट बिल्कुल हाई पे है, हाई लेवल पे है और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यूनिट तो महंगा मिलेगा, फिर मार्केट तो नीचे आने वाली है तो आपको तो नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेगा ना। ऐसे एसआईपी कब प्रॉफिट में आती है इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के ज़्यादा दिन नहीं हुए लेकिन मेरी वो वाली वीडियो ये कह सकते हैं कि वायरल हो गई थी। 18-19 हज़ार व्यूज़ है आज के डेट में उस वीडियो पर। तो उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।